अपने आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में ढालने के लिए कथा श्रवण करें। वैसे तो कथा श्रवण करने से सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, आपको रुपया चाहिए, धन की कमी है, व्यापार में हानि हो रही है, कथा श्रवण करो, आपको व्यापार में लाभ होगा। आपका पुत्र, आपका पति, आपकी पत्नी आपके अनुकूल नहीं है, कथा श्रवण करिए प्रेम और भाव से, आपको लाभ होगा। आपकी संतान पढ़ाई में अच्छी नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कथा श्रवण करो, लाभ होगा। आपका पड़ोसी आपसे द्वेष करता है, कथा श्रवण करो, आपके अनुकूल हो जाएगा। संसार की समस्त लौकिक वस्तु आपको कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाएगी। श्री राधे। लेकिन कथा श्रवण हम किसके लिए करें? रुपए, पैसे, धन संपत्ति, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं। ये तो हमें प्राप्त होगा ही होगा। जैसे आप गंगा जी में डुबकी लगाओ, अब कोई आपसे पूछे गंगा जी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? आप कहोगे गंगा जी में स्नान करने के लिए। अरे भाई, जब डुबकी लगाओगे तो स्नान तो आप करना ही, आपका आवश्यक हो गया तो आप कर ही रहे हो, आपका शरीर निर्मल हो ही रहा है। गंगा जी में डुबकी आप क्यों लगा रहे हो? हमारा मन का मैल दूर हो जाए और उस निर्मल मन में, निश्चल मन में परमात्मा का वास हो जाए, इसके लिए हम डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में। स्नान करने के लिए थोड़ी लगा रहे हैं डुबकी, स्नान करने के लिए नहीं, अपना मन पवित्र करने के लिए। इसी तरह से कथा श्रवण करने से हमें समस्त लौकिक वस्तु प्राप्त तो होगी, लेकिन वास्तव में कथा किसके लिए सुने? पैसे के लिए नहीं, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं ना। किसके लिए सुनना है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा के लिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, भगवान श्री कृष्ण की करुणा के लिए। और भगवान श्री कृष्ण है कैसे? आहा, बड़ा अद्भुत स्वरूप है मेरे गोविंद का। मेरा स्वरूप कैसा है और मेरे परमात्मा का स्वरूप कैसा है, ध्यान से तुलना करना कभी। मुझे थोड़ा सा कोई कष्ट आ जाए तो हमारे माथे पर सिकुड़न आ जाती है, थोड़ा सा मुझे दुख मिल जाए तो हम रोने लगते हैं, थोड़ा सा व्यापार में हानि हो जाए तो हम चिंता करने लगते हैं। नहीं नहीं, परमात्मा का स्वरूप है कैसा? आहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदमय है, अर्थात हमारे जीवन में हमेशा आनंद होना चाहिए। सुख हो दुख हो, हानि हो लाभ हो, पति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, परिवार अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, लेकिन चेहरे से आनंद नहीं जाना चाहिए, हमेशा है आनंद ही आनंद होना चाहिए।